हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे मेमोरी हिरार्ची के बारे में। सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि हिरार्ची होता क्या है। हिरार्ची मतलब होता है अरेंजमेंट्स। जितने भी आइटम्स हमारे पास होते हैं उन आइटम्स का अरेंजमेंट। आइटम का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है कि उन आइटम्स को हम लोग कंपेयर करते हैं एक दूसरे से, या किसी एक टॉपिक या किसी एक चीज़ के बेसिस पे हम उन आइटम्स को कंपेयर करते हैं और हम उन आइटम्स को अरेंज करते हैं अबव, बिलो या सेम लेवल पे। यह तो बात हो गई हमारे आइटम्स की। हिरार्ची जो है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में भी क्रिएट किया जा सकता है। अगर हम लोग किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के हिरार्ची की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम लोग वहाँ के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन एम्प्लॉयज़ को किसी ना किसी रैंक के बेसिस में आपस में एक दूसरे से कंपेयर या किसी रैंक के बेसिस पे कंपेयर करके उन्हें अरेंज करते हैं। वैसे ही हम लोग कुछ एक लेवल डिसाइड कर लेते हैं किसी भी चीज़ को हिरार्ची के अंदर डिज़ाइन करने के लिए। मीन्स हिरार्ची का सिंपल मीनिंग ये है, अरेंजमेंट ऑफ द आइटम्स ऑन द बेसिस ऑफ सम लेवल और सम रैंक विच विल बी अरेंज इन अबव, बिलो और सेम लेवल, जिसे बोला जाता है हिरार्ची। अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं मेमोरी हिरार्ची के बारे में। मेमोरी हिरार्ची मतलब ये होता है कि हम लोगों ने मेमोरी को भी ऑर्गेनाइज्ड करा है एक फॉर्म के अंदर, जिसे हम लोग बोलते हैं मेमोरी हिरार्ची। तो हम लोग एक सबसे छोटा सा एक ओवर व्यू ले लेते हैं हमारे कंप्यूटर की मेमोरी के से रिलेटेड, कि हमारी जो भी कंप्यूटर है मेमोरी होती है, जैसे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं सीपीयू, मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। कुछ मेमोरी ऐसी होती है कि जो आउटसाइड दी सीपीयू रखी जाती है, कुछ मेमोरी ऐसी रहती है जो इनसाइड दी सीपीयू भी रखी जाती है। तो इन सभी मेमोरीज को हम लोग एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म के अंदर अरेंज करते हैं। दैट ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म इज नोन एज दी मेमोरी हिरार्ची। तो हमारे पास बेसिकली जो कंप्यूटर में मेमोरी होती है उस मेमोरी को हम लोग दो पार्ट्स में क्लासिफाइड करते हैं। एक होती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं। अब हम लोग प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी मतलब होता है रैम, मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम मतलब कि रीड ओनली मेमोरी। ये होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी। हम लोग इसे प्राइमरी मेमोरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जो भी डेटा रहता है वो परमानेंटली स्टोर्ड नहीं होता है। जिसमें रैम के अंदर जो डेटा रहता है वो कभी भी परमानेंटली स्टोर्ड नहीं होता है। रोम के अंदर हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक बार मैन्युफैक्चर से या मैन्युफैक्चर कंपनी द्वारा अगर रोम के अंदर कोई डेटा फीड कर दिया जाए तो वो डिलीट किया जा सकता है, बट उसके लिए हमें एक्सटर्नल सोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है जिसके बेसिस पे हम रोम में से डेटा को डिलीट करते हैं। जबकि रैम में ऐसा होता है कि अगर हम लोगों ने सिस्टम ऑन करा और हमारा सिस्टम हमने बाद में बंद करा तो रैम के अंदर जितनी भी मेमोरी है वो सब क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। इसी के लिए हम लोगों ने प्राइमरी मेमोरी में रखा है हमारे रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम और रीड ओनली मेमोरी जिसे हम लोग बोलते हैं रोम, रैम एंड रोम। अब जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है उसका जो सेकेंड टाइप है वो है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर डेटा परमानेंटली स्टोर्ड रहता है। यहाँ हम लोग परमानेंटली स्टोर्ड की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये डिलीट नहीं किया जा सकता। परमानेंटली स्टोर्ड का मीनिंग ये होता है कि जब यूज़र चाहेगा तभी वो डेटा डिलीट होगा। अदरवाइज रैम में जैसे पावर ऑफ होने के बाद ऑटोमेटिकली डेटा डिलीट हो जाता है, इस टाइप से डिलीशन नहीं होगा हमारी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आता है हमारा हार्ड डिस्क, जहाँ पे हम लोग हमारे सभी डेटा को कलेक्ट करके हमारे पूरे सिस्टम की इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं और वो सारे प्रोग्राम्स और वो सारे इंस्ट्रक्शंस भी हमारे सेकेंडरी मेमोरी के अंदर ही लोड होते हैं।
तो ये होती है हमारी टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, दैट इज नोन एज द प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के टाइप हुए रैम और रोम, सेकेंडरी मेमोरी हुई हमारी हार्ड डिस्क। अब इसके अलावा भी कंप्यूटर के अंदर कुछ मेमोरी होती है जिसे बोला जाता है रजिस्टर्स और कैश मेमोरी। रजिस्टर्स मतलब सब कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी को हम लोग बोलते हैं रजिस्टर्स, जिसके अंदर कुछ बिट अमाउंट में ही हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं, और उससे थोड़ी मेमोरी में कैपेसिटी ज़्यादा होती है, उस मेमोरी को बोलते हैं हम लोग कैश मेमोरी। होता ये है कि जब भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम को किसी डेटा की ज़रूरत होती है तो वो सबसे पहले सर्च करता है रैम मेमोरी के अंदर। रैम के अंदर अगर उसे वो डेटा नहीं मिलता है तो वो डेटा सेकेंडरी मेमोरी से लोड होकर रैम में आता है, और वो यूज़ होता है हमारा सीपीयू द्वारा। और इन सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में हम लोगों ने एक नई मेमोरी फीड करी, दैट मेमोरी इज़ नोन एज दी कैश मेमोरी। कैश मेमोरी और भी ज़्यादा फास्ट होती है, बट इसकी जो कैपेसिटी होती है स्टोरेज की एज़ कंपेयर टू दी रैम, उसकी कैश मेमोरी की कैपेसिटी कम होती है, बट एक्सेसिंग स्पीड फास्ट होती है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर के सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में हम हमारी कैश मेमोरी को प्लेस्ड करते हैं, जिससे होता ये है कि जब भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम को कोई डेटा की ज़रूरत पड़ती है तो वो सबसे पहले कैश मेमोरी में सिलेक्ट करता है, और कैश मेमोरी में अगर वो डेटा मिल गया तो उसी को एक्सेस करेगा। अगर कैश मेमोरी में डेटा नहीं है तो देन सीपीयू हमारा रैम के पास जाएगा, रैम में से वो डेटा लेगा। और ऐसा अधिकतर होता ही है कि रैम अपने पास के डेटा की जो कि फ्रिक्वेंटली यूज्ड कंप्यूटर प्रोसेसर को यूज़ होने वाला है, उस डेटा की एक कॉपी वो हमेशा कैश मेमोरी में रखता ही है। तो ये होते हैं हमारी कैश मेमोरी। अब कैश मेमोरी भी हमारी दो टाइप की होती है, एक होती है इंटरनल कैश और दूसरा होता है हमारा एक्सटर्नल कैश। इंटरनल कैश वो कैश मेमोरी होती है जो कि सीपीयू, जो कि प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर में ही उसके साथ प्रेजेंट होती है, वो होता है इंटरनल कैश, जिसे हम लोग लेवल 1 कैश भी बोलते हैं। दूसरी कैश होती है हमारी एक्सटर्नल कैश मेमोरी, जो कि प्रोसेसर से बाहर प्लेस्ड करी जाती है, और इस कैश मेमोरी को हम लोग बोलते हैं L2 कैश मेमोरी। अब इसके बाद आती है हमारे सबसे छोटी मेमोरी यूनिट, जिसे हम लोग बोलते हैं रजिस्टर्स। रजिस्टर्स के अंदर हम लोग एकदम नॉर्मल बिट अमाउंट के अंदर ही डेटा स्टोर करके रख सकते हैं, और ये भी कैश मेमोरी और रजिस्टर्स दोनों ही हमारे मेन मेमोरी कैटेगरी के अंदर आते हैं, क्योंकि जैसे ही पावर शट डाउन होगा तो इन मेमोरीज के अंदर से भी जो डेटा है वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। रजिस्टर्स जो होते हैं वो हमारे मदरबोर्ड पे अटैच होते हैं। रजिस्टर्स के अंदर हम लोग बेसिकली वो इन्फॉर्मेशन स्टोर कराते हैं जिसकी फ्रिक्वेंटली हमें यूज़ होने की ज़रूरत है। सपोज़ कीजिए कि हम लोगों ने अगर कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कराया, तो वो अर्थमेटिक ऑपरेशन का रिजल्ट हम लोग रजिस्टर्स में रखते हैं। अगर हमें जो इंस्ट्रक्शंस अभी कंप्यूटर या प्रोसेसर उसे सॉल्व आउट कर रहा है, उस पर वर्किंग कर रहा है, तो उसके जस्ट बाद कौन सी इंस्ट्रक्शंस आने वाली है, वो इंस्ट्रक्शंस को भी हम लोग रजिस्टर्स के अंदर प्लेस करते हैं। उन इंस्ट्रक्शंस के एड्रेसेस को, उन इंस्ट्रक्शंस के डेटा को भी, ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स होते हैं जिसके अंदर हम लोग अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशंस को पुट अप करते हैं। तो बेसिकली ये होती है हमारी मेमोरीज, रैम मेमोरी, रोम मेमोरी, हार्ड डिस्क मेमोरी, कैश मेमोरी एंड रजिस्टर्स मेमोरी। इन सभी टाइप की मेमोरी का यूज़ हम लोग करते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। अब हम लोग बात कर रहे थे मेमोरी हिरार्ची की, मीन्स अब हम लोग किसका हिरार्ची करेंगे, हम लोग बनाएंगे हमारे मेमोरी का। हमने अभी हिरार्ची की डेफिनेशन भी पढ़ी, इसका मतलब ये होता है कि हम लोग सभी आइटम्स को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं उनके रैंक के हिसाब से। अब हम लोग यहाँ पे किसको अरेंज करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे अरेंज करने वाले हैं हमारी कंप्यूटर की मेमोरी को। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे डायग्राम में देख सकते हैं, ये है हमारा मेमोरी हिरार्ची। हिरार्ची मीन्स यहाँ पे हम लोगों ने हमारे मेमोरी को अरेंज करा है
किस कंपैरिजन में? एज कंपेयर टू दी स्पीड एंड कंपेयर टू दी कॉस्ट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे मेमोरी की एज कंपेयर टू दी स्पीड। जो मेमोरी जितनी छोटी होगी और प्रोसेसर के जितने पास होगी, वो मेमोरी उतनी ही ज़्यादा स्पीड में सबसे फास्ट होगी। इस कंपैरिजन के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे जो रजिस्टर्स होते हैं वो सबसे छोटे मेमोरी में आते हैं और प्रोसेसर के सबसे पास में स्टोर्ड होते हैं, क्योंकि वो फ्रिक्वेंटली एक्सेस करने के लिए बनाए गए हैं। तो अगर स्पीड के कंपैरिजन में हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा स्पीड होती है रजिस्टर मेमोरी की। उसके बाद अगर सबसे ज़्यादा स्पीड होती है तो वो होती है हमारी कैश मेमोरी की। फिर उसके बाद कैश मेमोरी की क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अभी डिस्कस करा कि जो प्रोसेसर होता है वो प्रोसेसर मेन मेमोरी को एक्सेस करने से पहले कैश मेमोरी को एक्सेस करता है। मतलब सबसे पहले यूज़ होने वाली मेमोरी है रजिस्टर, उसके बाद यूज़ होने वाली मेमोरी है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी के बाद हम अगर प्रोसेसर को कैश में भी कुछ डेटा नहीं मिलता है तो वो डेटा जाता है हमारा मेन मेमोरी। अगर मेन मेमोरी में वो डेटा नहीं है तो फिर हम लोग सर्च करते हैं सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। तो अगर हम लोग स्पीड की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्पीड होती है हमारे रजिस्टर मेमोरी की, उससे कम थोड़ी कम होती है कैश मेमोरी की, फिर होती है मेन मेमोरी की, और फिर सबसे होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी की। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो बात होती है हमारे कॉस्ट के बेसिस पे, कि कॉस्ट के बेसिस पे हम लोग किसको सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव बताएंगे और किसको सबसे ज़्यादा लीस्ट एक्सपेंसिव बताएंगे। जैसे स्पीड के मैटर में देखा जाए सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्पीड होती है रजिस्टर्स की, वैसे ही सबसे ज़्यादा कॉस्ट भी होती है हमारे रजिस्टर्स की। अगर सबसे सस्ती या सबसे लीस्ट एक्सपेंसिव मेमोरी अगर कोई होती है तो वो है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। कॉस्ट के बेसिस पे भी अगर हम लोगों ने कंपेयर करा तो रजिस्टर मेमोरी सबसे महंगी है, उससे कम कैश, उससे कम मेन, और उससे भी सस्ती आती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। तो ये होता है हमारा मेमोरी हायरार्की। थैंक यू एवरीवन।